मैं तो अकेला ही चला था मंजिल की तरफ, लोग मिलते गए, काफिला बनता गया। जिंदगी दो तरीके से जी जा सकती है, एक तो वो जिसमें सिर्फ आप पैसे के पीछे भागे, और दूसरी वो जिसमें आप पैसे को ताक पर रखकर लोगों का विश्वास कमा ले। यकीन मानिए, दूसरी तरह की जिंदगी आपको वो एहसास करा सकती है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। अभी हाल में ही सचिन पायलट ने अपना 43वां जन्मदिन मनाया। उनके जन्मदिन पर पूरे प्रदेश में खुशी की एक लहर थी और साथ ही साथ उन्होंने अपने जन्मदिन पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और दूसरा तोड़ दिया। पूरे प्रदेश में पायलट के जन्मदिन पर जगह जगह ब्लड डोनेशन कैंप लगे और आप लोगों को शायद यकीन न हो, इन सभी कैंपों का लक्ष्य था 43,000 यूनिट ब्लड इकट्ठा करके डोनेट करने का। इससे पहले ये रिकॉर्ड 22,000 यूनिट का था। जिस तरह लोग इन कैंपों में हिस्सा ले रहे थे ना, उससे लग रहा था कि पायलट ने उन लोगों के मुंह पर करारा जवाब दिया है जो लोग कहते थे कि सिर्फ गद्दी की ही इज्जत होती है, जो लोग सचिन पायलट को ही नहीं बल्कि कुर्सी को सलाम करते हैं। पहले तो ये बात मानी भी जा सकती थी, पर अब तो सचिन पायलट एक साधारण विधायक से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर हालिया स्थिति को देखें तो पायलट पहले से भी अब कई ज्यादा ताकतवर दिख रहे हैं, लग रहे हैं। ताजुब की बात तो यह है कि ब्लड डोनर्स की लिस्ट में लड़कों के बराबर भी लड़कियां भी हैं, जो कह रही हैं कि सचिन पायलट ही एकमात्र युवा नेता हैं और पूरे प्रदेश में केवल वही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो युवाओं को आगे ले जा सकते हैं, उनका भविष्य सुधार सकते हैं। एक तरफ पायलट के समर्थक फूले नहीं समा रहे और दूसरी तरफ विरोधी कैंप भी सक्रिय है। सूत्रों की माने तो पायलट के जन्मदिन का जोश देखकर विरोधी कैंप के लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे और वही सोचने का मजबूर हो गए थे कि ये लोग खुद से आए हैं या किसी तरह का लालच दिया गया है। पर वो शायद भूल गए कि भले ही पायलट अभी संगठन और सत्ता से दूर हो, पर आज भी पायलट लोगों के दिल में राज करते हैं। जो लोग कहते थे ना कि पायलट अपनी कुर्सी के कारण ही राजस्थान की राजनीति में बने हुए हैं, यह उनके लिए करारा जवाब था कि पायलट किसी गद्दी के मोहताज नहीं है। वहीं सचिन पायलट ने अपने लोगों से अपील की थी कि जन्मदिन पर उनके घर न आए, जहां हैं वहीं से लोगों के लिए काम करें। पायलट ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यकर्ताओं से जुड़े और सभी ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। सचिन पायलट ने वीडियो कॉल पर मिली बधाइयों के लिए धन्यवाद कहा। इसी दौरान उन्होंने कहा कि लोग फूल लड्डू में ज्यादा रुचि दिखाते हैं, लेकिन ये कोरोना के समय में एक सामाजिक काम है। इसके लिए कार्यकर्ताओं ने उनको धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा, विश्वास और आपने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, इससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। देश भर में आप लोगों ने राजस्थान का नाम रोशन किया है। यह एक परिवार के तौर पर आपने मुझे हिम्मत दी है। साथ ही मैं उन सभी का आभारी हूं जिन्होंने मेरे जन्मदिन को मिसाल बना दिया। मेरे लिए इससे बढ़िया जन्मदिन का तोहफा नहीं हो सकता। जब देश और समाज चुनौती का सामना कर रहा है, तब आप एक पुण्य का काम कर रहे हैं। इसका मतलब अभी साफ है कि टाइगर अभी जिंदा है। सूत्रों की माने तो सचिन पायलट आला कमान तक जो संदेश पहुंचाना चाहते थे वो पहुंचा चुके हैं। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। यह थी राजस्थान की राजनीति पर एक खास रिपोर्ट। ऐसे ही राजस्थान की राजनीति में अपडेट रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राजस्थान संवाद को। आज हमने कोर्स किया और कल हम उसको भूल जाते हैं, फिर कंपनी में अप्लाई करते हैं तो कंपनी हमें वापस से ट्रेनिंग देती है। आप जानते हैं ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि आप जो सीखते हैं उसे उसी वक्त इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसी वजह से मिशी मीडिया सॉल्यूशंस डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन में लेकर आए हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग कोर्स, जहां पर सीनियर प्रोफेशनल्स के साथ लाइव प्रोजेक्ट में आप डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल वीडियो प्रोडक्शंस को सीखेंगे और आपकी परफॉर्मेंस पर यहीं आपका रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा। अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन वीडियोस की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है और इस इमर्जिंग मार्केट में आपका स्वागत करने के लिए तैयार है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9549770549 या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं mishimedia solutions@gmail.com।